Hi! Hi! Once again, Praveen, the first energetic couple of India and Mr. and Mrs. Commitment. And today we are here to give you something knowledge about Stick to Win 2.0 Workshop Day 4. So, मैडम आप क्या कहना चाहते हो आज के वर्कशॉप डे के 4 के लिए? तो आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक आज का लेने वाले हो आप? यस। वेरी गुड। और ये टॉपिक जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए कम से कम हमें 5 से 6 दिन चाहिए कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आप कैसे बोल सकते हो मैम 4 से 5 दिन लगेंगे? हम यार 20 मिनट में पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं और आप बोल रहे हो कि 4 या 5 दिन। हाउ इट इज पॉसिबल मैम? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि हमने जो टॉपिक लिया है वो है कम्युनिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कम्युनिकेशन लिया आपने? जी हाँ। तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी सभी दोस्तों जी कि जब हम कम्युनिकेशन का वर्कशॉप लेते हैं या सेमिनार लेते हैं या हमारे जहाँ पे कैंपेनिंग होती है वहां पे ये वर्कशॉप जो रहता है कम्युनिकेशन के ऊपर में कम्युनिकेशन मास्टरी, उसके लिए नियर अबाउट 3 या 4 डेज निकल जाते हैं हमारे। बट कम्युनिकेशन ओवर नहीं होता है, वो चलते ही रहता है। लोग बोलते हैं कि और बताइए। और इतना बड़ा टॉपिक मैडम आपने सोचा है कि ये टास्क हमें आज मिला हुआ है कि कम्युनिकेशन हमें आज कंप्लीट करना है, वो 20 मिनट के अंदर में या 10 मिनट के अंदर में या आधे घंटे के अंदर में। कि मैडम ये हमसे मुमकिन हो पाएगा? जरूर हो पाएगा यार। मैं तो पहले से ही आपको नमस्कार और चमत्कार और मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि अगर भैया अगर कुछ गलती हो जाए तो भैया जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन थोड़ा 20 मिनट में 15 मिनट में एक्सप्लेन करना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम लोग 15 से 20 मिनट में आपको समझा पाए। और शायद हम इसमें मैडम मैं तो आज आपके भरोसे हुई मैडम। मेरे तो हाथ ऊपर में है। लेट्स सी कौन किसके भरोसे है। ओके। चलो हम स्टार्ट करते कम्युनिकेशन के लिए। तो जैसे ही 1 2 3 and start. Are you ready? Yes, I'm ready also, ma'am. I'm also ready. So, जैसे कि हम सब जानते हैं कि there are 2 types of communication, which is verbal and second is the non-verbal. लेकिन स्नेहल और प्रवीण कहते हैं there are 3 types of communication. Number 1 is verbal, second is non-verbal, and number 3 is self-communication. सेल्फ कम्युनिकेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वर्बल सुना है, नॉन वर्बल सुना है, सेल्फ कम्युनिकेशन क्या होता है? वही तो सबसे बड़ा जादू है सेल्फ कम्युनिकेशन। अगर सेल्फ कम्युनिकेशन पर मास्टरी हासिल कर ली तो आपको आगे जाने के लिए कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है। और जहाँ तक से मुझे लगता है कि सेल्फ कम्युनिकेशन ये हर किसी में है। सच में? हाँ। थोड़ा प्रूफ करके दिखा, मैं भी मानूं। जरूर। कैसे? जैसे कि जब भी मैं रात को सोती हूँ, सोते वक्त मैं दिमाग में सोचना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये करना है वो करना है, कल सुबह उठ के ये करना है, 2 दिन के बाद ये करना है, ये करना है वो करना है। तो इज इट अ टाइप ऑफ सेल्फ कम्युनिकेशन ओनली? यू कैन से, रियली यू कैन से। अब आप सही और जा रहे हो, आपका रास्ता बड़ा सही है जाने के लिए। तो यही तो होता है दोस्तों प्री सपोजिशन, मतलब सेल्फ कम्युनिकेशन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीजें हम करने वाले होते हैं वो 1000 बार पहले हम हमारे मन के भीतर ही सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बार वही सोचते रहते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, ये हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन डे 1 मतलब 1.0 स्टार्ट हो गया था, वो फिनिश भी हो गया था। वहां पे बहुत सारे लोगों ने बात भी करी होगी। पर अभी ये सवाल आप सभी से है कि जो भी ये वीडियो देखने वाले हैं या देख रहे होंगे कि उन्होंने कितने बार जब उन्होंने कंटेंट लिखा, स्क्रिप्ट रीडिंग करी, प्रैक्टिस करी, तो उनको कितने बार रिकॉल हुआ होगा, वो कितने बार खुद के साथ में बात कर रहे होंगे सेल्फ कम्युनिकेशन के जरिए कि ये होगा कि नहीं होगा, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कोई बेटर करेगा तो नहीं करेगा, ये तो मेरे से बहुत अच्छा कर रहा है, मैं तो इसका कंपेयर ही नहीं कर सकती हूँ, इसकी तो लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मेरी लैंग्वेज तो ऐसी है, उसका घर कितना अच्छा है, मेरा घर तो ऐसा ही है, इसके कपड़े कितने अच्छे हैं, मेरे कपड़े तो ऐसे ही हैं, ब्ला 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 ब्ला। इतने सारे सवाल वो खुद से ही कर रहा है, बाहर तो एक भी नहीं निकल रहा है।
मतलब हमने डाल दिया है जाला समुद्र के अंदर में मछलियां पकड़ने के लिए, बट क्या हो रहा है, वो मछलियां समंदर के नीचे में ही है, एक भी जाल में फंस नहीं रही है। वैसा हमारे साथ में होता है, हम इतने बार 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 बातें करते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि कौन सी चीजें बाहर आने वाली है। दैट इज मीन सेल्फ कम्युनिकेशन। और साथ ही साथ अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी के जाते वक्त जब हम लोग ड्रेसअप होते हैं, वेल ड्रेसअप रहते हैं, फिर भी मिरर के सामने जाके मैं तो ठीक तो दिख रहा हूँ, तेरा ड्रेस तो ठीक है, मेरे बाल तो ठीक है, मेरी हेयर स्टाइल तो ठीक है, तो हम खुद से ही कम्युनिकेशन करते हैं, सेल्फ कम्युनिकेशन। तो आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज एज वी नो वेरी वेल वर्बल यहाँ पे सभी होशियार है, यहाँ पे सभी समझदार है, यहाँ पे सभी इंटेलिजेंट है, तो तभी भी हम हमारी ड्यूटी निभाएंगे, क्योंकि वर्कशॉप की शुरुआत हो चुके हैं और आज का डे 4 है। और जो हमने कमिटमेंट करी है कि स्पीक टू विन 2.0 से पहले हम वर्कशॉप लेके ओनली एंड ओनली 149 पूरी इंडिया में, ये पहला ऐसा वर्कशॉप है कि आपको 149 में मिल रहा है कंपटीशन भी और वर्कशॉप भी 7 डेज के लिए। यहाँ पे तो स्नेहानंद प्रवीण का नाम तो जाना चाहिए यार, और आप हमारा नाम लिख लीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो बेल आइकॉन पे भी ध्यान दे दीजिए। ये तो ऐसा बोला नहीं चाहिए, तो हम मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू। तो फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूंगी, वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग शब्दों का यूज करते हैं, जहां हम लोग भाषा का यूज करते हैं एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए। दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग शब्दों का यूज नहीं करते, कोई भी भाषा यूज नहीं करते, जिसमें हम लोग सिर्फ एक्सप्रेशन देते हैं। तो हमारे इतनी बड़ी लाइफ में हमें भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर एक्सप्रेशन दिए हैं एक्सप्रेस करने के लिए विदाउट टॉकिंग। जैसे अगर घर में गेस्ट आ गए तो हम लोग फेस बनाते हैं, तो फेस से मम्मी को पता चल जाता है कि इसको ये पसंद नहीं आया है, ये गेस्ट इसको पसंद नहीं आया, तो हम सभी जानते हैं। तो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हमें लगा कि थर्ड कम्युनिकेशन दैट इज सेल्फ कम्युनिकेशन, शायद ही आपने नहीं सुना होगा, इसलिए हम लोगों ने इसे रिपीट किया है। तो क्यों ना आगे बढ़ते हैं रूल्स की ओर, कम्युनिकेशन के रूल्स। मतलब यहाँ पे रूल्स भी आने वाले हैं अभी सेल्फ कम्युनिकेशन की ओर। तो मैडम वक्त ना गवाते हुए हम कैन आई ट्राई? यस कैन आई स्पीक? यस। ओके, सो मैडम आज का जो हमारा रूल नंबर 1 है कम्युनिकेशन फॉर पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन, तो इसमें जो पहला रूल है वो क्या है? यूज मैग्नेटिक लैंग्वेज। व्हाट? यूज मैग्नेटिक लैंग्वेज। यूज मैग्नेटिक लैंग्वेज। मैडम मतलब आप वही कर रहे हो ना, 2 मैग्नेट होते हैं, वो चिपक जाते हैं, दूर दूर होते हैं, फिर धीरे 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 पास आते हैं। मैडम ये आवाज कैसे पास में आएगी? चलो हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैडम मैं आपको देना चाहूंगा, हम कुछ करके दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम जो भी चीजें ले रहे हैं वो हम प्रैक्टिकली ले रहे हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया मैडम, जब आप, क्योंकि आप टीचर भी हो, आप स्कूल में जाते भी हो और हमारे फंक्शन भी होते हैं यहाँ वहाँ पे, और हम बहुत सारे लोगों का फंक्शन देखते भी हैं। हाँ? तो आपने ऐसा कुछ पब्लिक देखी होगी, कुछ लोग देखे होंगे जो जिनके आजू बाजू में हमेशा लोग घिरे हुए रहते हैं। Yes. लोग तरसते हैं इनसे बातें करने के लिए, इनसे एडवाइस सुनने के लिए, इनसे बात करने के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास में काला कुत्ता भी नहीं भटकता है, काला कौवा भी नहीं भटकता है, सारे लोग दूर हो जाते हैं उनसे। फिर वहां पे कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास में लोग आते क्यों नहीं, उनके भी पास हमेशा लोग जाते क्यों हैं, मेरे में ऐसी क्या डिसक्वालिटी है, कमी है कि मेरा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो हम इसे सरल शब्दों में कहेंगे मैग्नेटिक लैंग्वेज। आप में एक ऐसी कला अवगत करनी चाहिए होती है कि जिसमें जब भी आप बोलो, आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में एक मैग्नेटिक लैंग्वेज पैदा होनी चाहिए कि आप बोलने के बाद में दिल से दिल की बातें अटैच होनी चाहिए। वो लगना चाहिए कि नहीं, ये बंदा जो बातें कर रहा है, ये बंदा टोटली मेरे हिसाब से ही बातें कर रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ वो बंदा वही तो बातें कर रहा है। तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक लैंग्वेज, मतलब दिल को दिल से अटैच करना। तो जब भी आप बातें करते हो कम्युनिकेशन के लिए, तो हमेशा मैग्नेटिक लैंग्वेज का यूज करो। यूज मतलब हमेशा उस बंदे की जगह पे जाके सोचो कि वो बंदा किस प्रकार से सोच रहा होगा, किस प्रकार से बातें कर रहा होगा, वो किस प्रकार से महसूस कर रहा होगा, तो हमें किस प्रकार से लैंग्वेज यूज करना है।
सो मैडम ये था हमारा रूल नंबर 1। आप समझ गए कुछ क्या बोलना था? जरूर। क्या आप अपने स्कूल में चले गए? कुछ टीचर के सामने में हमेशा लोग आते रहते और कुछ टीचर हमेशा अकेले बैठे रहते। हाँ। आपने ये अनुभव किया भी होगा और हम भी अनुभव कहते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर, कम्युनिकेशन के भीतर आता है। तो मुझे बताइए मैम कि जो रूल नंबर 2 है वो क्या है? रूल नंबर 2 कहता है क्लियरिटी। क्या? क्लियरिटी। मैडम कभी आपका कहना है कि मैं शब्दों को ऐसे पकड़ूं, उसको चुनूं, उसको गिनूं और उसको साफ करके क्लियर करूं कि मैडम ये हमारे शब्द है करके? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कहना चाहते हो मैडम आप? यहाँ क्लियरिटी का मतलब है आप जो भी बातें कर रहे हो वो क्लियरली कीजिए, उसे शब्दों में मत जकड़िए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत होती है। जैसे अगर आपको शॉपिंग के लिए जाना है और आप डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हो तो आप कैसे बोलते हो उसे? वो क्या है ना, आज मेरा मन था मैं जाके आऊँ नहीं जाऊँ, शायद बाहर चला जाता, शायद बाहर चले जाते शॉपिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को घुमा फिरा के बोल रहे हैं जो कि हमें नहीं करना है। तो हमेशा आप जो भी स्टेटमेंट दो, आप जो भी संवाद करो वो क्लियरली होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं क्लियरिटी। मतलब आगे वाला भी कंफ्यूज ना हो और हम भी कंफ्यूज ना हो, मतलब आगे वाला भी अच्छे से क्लियर हो सके और हम भी क्लियरिटी के साथ बता सके। तो ये था हमारा आज का रूल नंबर 2। जो भी बोलना है, जो भी करना है, जो भी बताना है, जो भी सुनना है, क्लियर तरीके से सीखो, समझो और बोलो। हम बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 3 की ओर। तो मैडम जी आज हमारा जो रूल नंबर 3 है वो क्या है? रूल नंबर 3 कहता है कंप्लीटनेस। क्या बोले आपने? कंप्लीटनेस। मतलब आपका ये कहना है कि मैं पूरे कपड़े अच्छे से पहनूं, सब पहन लूं और बोली मैडम मैं तो कंप्लीट हो गया, अभी मुझे क्या प्रॉब्लम है, ऐसा बोलूं मैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कंप्लीट का कहना मतलब है कि कोई भी वाक्य बोलते वक्त, कोई भी स्टेटमेंट देते वक्त प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स मत रखिए। ओ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जो हिंदी में एक सरल वाक्य है कि जब भी आप बातें कर रहे होते हो तो वहां पे कुछ वाक्य को खा मत डालिए, पी मत डालिए, उसको बाहर फेंक मत दीजिए। जो भी हो पूरे चीज को कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर आपका एक भी वाक्य के अंदर का एक शब्द छूट जाता है तो आगे वाले के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। जैसे मैंने बोल दिया मैं जा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, क्या मैं बैठ रहा हूँ, कहाँ, मैं नाच रहा हूँ, कहाँ, किस गाने पर, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है। तो ये जितने भी वाक्य शेयर कर रहे हैं ये कंप्लीट नहीं है। तो हमें भी हमारे कम्युनिकेशन में, संवाद में हमें ऐसे स्टेटमेंट देने हैं जो कंप्लीट रहे और आगे वाले के लिए क्वेश्चन मार्क ना हो। मतलब मैंने बोल दिया कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ, पर भैया कौन सी स्कूल? मैं गार्डन में खेलने जा रहा हूँ, पर कौन सा गार्डन? जैसे मैंने मैडम को बोल दिया कि मैडम मैं आपके घर में आ रहा हूँ, पर मैडम ने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी नहीं कि मैडम का प्लॉट नंबर क्या है, मैडम कौन सा एरिया में रहते हैं, मैडम का एरिया कौन सा है, वहाँ पे लैंडमार्क क्या है। मैंने बोल दिया कि मैडम के घर में जा रहा हूँ। व्हाट? वही सरल चीजों में हम कहते हैं हमारा कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन का भी एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस तक हमें पहुंचना होता है। अगर आप उस एड्रेस तक नहीं पहुंचोगे या आपके पास प्रॉपर एड्रेस नहीं है कम्युनिकेशन का, तो मुझे नहीं लगता है कि आप वहां तक पहुंच पाओगे। आप बीच में ही अटक जाओगे, भटक जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इरिटेटेड आपको हो जाएगा और आप डिस्टर्ब माइंड हो जाओगे और आपके अंदर में एंजाइटी आ जाएगी और आपके चेहरे पे पूरा दिखेगा और आपकी कम्युनिकेशन लड़खड़ा जाएगी, लड़खड़ा जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। अभी हम बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। मैडम जी बताइए कि जो हमारा रूल नंबर 4 है वो क्या है? मैडम जी क्या है? तो रूल नंबर 4 कहता है चेंज योर वॉइस टोन। व्हाट? चेंज योर वॉइस टोन। चेंज योर वॉइस टोन मैडम, इसका मतलब क्या है? मतलब मेरी आवाज जो बाहर निकली है ना उसको मैं ऐसा अंदर पकड़ू, ऐसा 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 अंदर करूँ? मतलब मेरी आवाज निकली, ये मैंने कर लिया अंदर में, ऐसा करूँ अंदर में? मैडम मेरी आवाज मुझे दिखेगी? क्या कर रहे हो मैडम आप कि चेंज योर वॉइस टोन करके? सर आज बहुत मजाक के बोल रहे हैं। तो चेंज योर वॉइस टोन, उसको अंदर खींचू। वॉइस टोन मतलब जब भी आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट में इस शब्द को मुझे जोर से बोलना है ताकि उसका प्रभाव अच्छा हो। कभी मुझे लगता है अगर वो कोई दुखद बात है
तो उसको मैं धीरे से बोलूं, तो ये हो जाता है चेंज योर वॉइस टोन। एक ही टोन में बातें मत कीजिए। एक टोन में बात करोगे तो ऑडियंस भी आपको इफेक्टिवली नहीं सुन पाएगा। चेंज योर वॉइस टोन अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। ओके, आई विल टेक वन एग्जांपल हियर। यस। जस्ट लाइक आप सोचे कि आपके हाथ में एक बेबी है। ओके, अभी मैं बातें कर रहा हूँ, तू रो क्यों रहा है? तो ये समझता नहीं क्या? रोना नहीं पड़ता ऐसा? रो रहा है, वो रो रहा है, फिर से रो रहा है, फिर से रो रहा है, फिर से रो रहा है। वॉइस टोन बढ़ गई। वॉइस टोन बढ़ गई। अभी हम इसको प्यार से, हाय बेबी, कैसा है तू? अच्छा है? ले 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 ले, बहुत स्मार्ट दिख रहा है यार तू, ऐसा ही हंसते जा। दैट्स अ वॉइस टोन। और सेकंड हमने वहां पे एक चीज जोड़ दी कि हम उसके ही जगह पे आने के बाद में हम भी बच्चे बन गए और हमने बच्चे जैसे ही हरकतें कर दी। और हम, हमारा जो वॉइस टोन है, जैसे कि आज आपको जान के बड़ी खुशी होगी, हम जो बातें करने वाले हैं वो बातें हो रही है मदर्स डे के ऊपर में। माँ क्या होती है, माँ का काम क्या होता है। वॉइस टोन, वॉइस लो एंड हाई, हाई एंड लो। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हमारे पंच पॉइंट होते हैं, जो हमारे शब्दों का प्रवाह होता है, उसमें हमें गहराई या ऊपर में जाना कैसे है। मैडम इसी के बारे में बात कर रहे थे। यस। सो अभी हम बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। तो मैडम हमारा जो रूल नंबर 5 है वो क्या है? रूल नंबर 5 है टेक पॉजेस। मतलब जब कभी भी आपको लगता है की अगर बात कर रहे हो तो मैं बोलूं, हाँ मैं बात कर रहा था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था, अभी तो ठीक है। आप इस वॉइस टोन की या आप इस पॉज की बात कर रहे हो वॉइस टोन के लिए? सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टेक पॉजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारे कम्युनिकेशन में। जब भी आप किसी बात पर बातें कर रहे हो तो प्लीज थोड़ा 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए रुक जाइए, कंटिन्यूएशन में मत बोलिए। एक्टिविटी हियर? यस। ओके 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 ओके। सर इज रेडी फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी टुडे। सो आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो सबसे पहले आपको एक गांठ बांधनी पड़ेगी। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं इंग्लिश एंड हिंदी। मुझे बताइए कि अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का मन बना लिया है और बनाने के बाद आपने सोचा कि आप 1 घंटा इंग्लिश में बात कर रहे हो और 23 घंटे अगर आप बात कर रहे हो हिंदी में, तो आपको आएगी क्या? हिंदी ही आएगी। बट अगर आप 23 घंटा अगर इंग्लिश में बात करोगे तो आपको इंग्लिश ही आएगी। आपने कुछ समझा? क्लियर हुआ? ये सही था। टेक पॉजेस, उसका एक दूसरा अगर अपोजिट उदाहरण देना है तो मैं दे सकती हूँ सर। मे आई? ओके यू कैन मैम। सर परमिट करे तो। यस यू कैन, यू मे। एक गांव में राजा था, उसकी एक रानी थी, उसकी 4 रानियां थी, 4 रानियों के 4 बच्चे थे। क्या समझ में आया? कोई पॉज ही नहीं था, बिल्कुल कंटिन्यूशन में लाइन थी, स्पीड थी। तो हमें ऐसे नहीं करना है, टेक पॉजेस करना है। बीच बीच में आपको रुकना भी है, जहाँ जरूरत है स्पीड की स्पीड दीजिए, जहाँ हमें रिपोर्टर बनना नहीं है, स्लो भी कर सकते हैं। सो अभी हम आते हैं रूल नंबर 6 की ओर। तो मैडम हमारा रूल नंबर 6 क्या है? टेक इंटरेस्ट व्हाट यू आर स्पीकिंग। व्हाट? टेक इंटरेस्ट व्हाट यू आर स्पीकिंग। ओ मतलब आप जो भी बात करने वाले हो उसमें आपका पहले खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर जब तक आपके खुद में ही इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप लोगों में इंटरेस्ट ला नहीं सकते हो। सर एक एग्जांपल देना चाहूंगी। यू कैन। एग्जाम्पल, हम सभी ने MS धोनी की मूवी देखी है। MS धोनी में धोनी जी नहीं चाहते थे कि वो रेलवे की जॉब करे, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी पापा मम्मी ने फोर्सफुली वहां जॉब करो करने के लिए भेज दिया, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो आपने देखा उनकी हालत कैसी हो गई थी, बाल, इरिटेशन स्वभाव। और आप जब कभी भी इंटरेस्ट से बातें करते हो, जब आपका इंटरेस्ट दिखता है उस टॉपिक में, बातों में, तो ऑडियंस अपने आप आपसे जुड़ी रहेगी। यस मुझे ऐसा ही बनना है, मुझे बैट बॉल खेलना है, मुझे धोनी जैसा बनना है। सो ये थे हमारे रूल नंबर 6। अभी हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर
7 के लिए। तो मैडम जी रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 कहता है समरी। क्या समरी? मैडम आपका यही कहना है कि जो मैं स्टडी करता हूँ, स्टडी करने के बाद में जो समरी क्या होता है उसके याद करना कि भैया मैंने दिन भर में ये किया, अब ये मेरी समरी है, ऐसा? आप जब भी अपने ऑडियंस के सामने बातें करो तो ऑडियंस के साथ पूरी बातें होने के बाद एकदम से स्टॉप करके थैंक यू मत कीजिए। आपने पूरा दिन भर जो भी उनसे बातें की है प्लीज उन बातों को 5 मिनट में एंड अप कीजिए समरी के थ्रू पे और या फिर कंक्लूजन के इसमें। तो मैडम क्या हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे चालू करें? जरूर। आप सभी ने हमारा प्रोग्राम देखा है और आपका बहुत अच्छा लगा हुआ है, तो आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे ओवर करते हैं और जब भी आपका नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तब आप हमारे प्रोग्राम में आ सकते हो। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट। प्लीज बंद मत कीजिए, ये एग्जाम्पल था, पता चला आप लोगों ने भी वीडियो बंद कर तो दिया। अभी हम यहाँ पे सेकंड फिर से हम वो रिपीट कर रहे हैं पहले से। तो दोस्तों आपका प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा ही लगा होगा और आपके मन में बहुत सारे डाउट भी हो गए हुए, तो हमने सोचा कि ये प्रोग्राम यहीं पे ओवर करे, खत्म करे, फिनिश करे, पर हम 10 मिनट दे रहे हैं यहाँ पे कि हमारी भी तो बातें चाहते होनी चाहिए, जो हमारे बातें वो शेयरिंग होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 10 मिनट का सेशन रखा हुआ है फीडबैक के लिए, समरी के लिए, कि जो भी हमने आज पढ़ा हुआ है, सीखा है, उसका हम बातें करने वाले हैं। तो दैट मीन्स समरी मैम। यस, ओके, समरी फीडबैक। नाउ इट्स टाइम टू हैव द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7। और मैं इसे कहूंगी ये आपके लिए गिफ्ट रूल है। फिर से गिफ्ट दे रहे हो मैम आप? ले लीजिए ना, अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो मुझे गिफ्ट देना अच्छा लगता है, अगर आपको गिफ्ट मैडम देना वीडियो अच्छा नहीं बहुत लगता बढ़ रहा है मैडम, हमारा वीडियो बहुत बढ़ रहा है, तकरीबन 22 मिनट का ऊपर में वीडियो जा रहा है हमारा, और हम गिफ्ट दे रहे हैं, हम हर बार रियलिटी दिखा रहे हैं, हम रियल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारे सभी दोस्तों को समझ में आए। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम वीडियो के लिए फिर से कुछ बेहतर होना चाहिए। अब हम बात करने वाले रूल नंबर 7। तो मैडम रूल नंबर 7 क्या कहता है? ये रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8, ये जो 2 गिफ्ट रूल है, ये इसको ध्यान से आप सुनिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे नंबर 1 है कि बी अ गुड लिसनर। बी अ गुड लिसनर, वाओ। नंबर 2 लैंग्वेज। अब मैंने ये क्यों 2 रूल्स को गिफ्ट रूल का है, क्योंकि आप जब तक गुड लिसनर नहीं बनोगे आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। और उसके बाद है लैंग्वेज। अगर आप जानते हो आगे वाले पर्सन को ये भाषा समझ में आती है, अगर आप कोशिश करोगे उसी भाषा में उनसे बात करने की, तो जरूर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं छोटा एग्जाम्पल दूँ? जरूर सर। यहाँ पे गुड लिसनर भी आ जाएगा और यहाँ पे हमारी जो आपने क्या बोला लैंग्वेज, वो भी आ जाएगा। एक जमाने की बात है और ये रियल घटना भी है। कुछ लोग हमारे इंडिया के कुछ लोग बाहर गए थे, चाइना वाइना साइड में गए थे, वहाँ पे दोनों के एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहे थे, और हमें तो मालूम है कि हम डॉगी साथ में रखते हैं करके। तो डॉगी को भी भूख लगी थी और पूरे लोग वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद में तो वो जो वहाँ का शेफ था, वहाँ पे जो डॉगी के जो मालक थे, मतलब हस्बैंड वाइफ, उन्होंने बोला कि ऐसा बोल दिया। तो वो जो शेफ था उसने ऐसा कर दिया और कुछ 1-1.5 घंटे बाद में कुछ परोस दिया और उसने बोला इज योर डॉग। उसको मैंने काटा और काट के आपको मैंने परोस दिया। कुछ क्लियर हुआ? लैंग्वेज पैटर्न बहुत जरूरी है और उससे भी साथ जरूरी है हमारी गुड लिसनिंग, कि आप लिसनिंग कैसे कर रहे हो। और आज का जमाना ऐसा है कि सब बोलने पे ही उतारू है, सुनता कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको समझाना है तो पहले खुद होकर समझना पड़ेगा, और हम समझदार नहीं हैं, तो हमें समझदार बनने की बहुत ज़रूरत है। और सर हमने कई बार ऐसे देखा है कि लोग ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में सुनते ही नहीं, उन्हें लगता है कि हाँ मुझे आता है, ये मुझे पता है, ये मुझे मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, और उस चक्कर में कई बार कुछ गलत काम कर बैठते हैं क्योंकि दे आर नॉट अ गुड लिसनर। तो मैं हूँ तो कोई नहीं है, मैं अच्छा बोलता मैं कर लूंगा, मैं अच्छा बोलता मैं कर लूंगा, इसमें ही वो खुद के लिए गड्ढा खोद लेते हैं। तो आप ऐसे बहकाव में मत जाइए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, और जैसे आपको लैंग्वेज आती है आप उस हिसाब से ही बातें करने की कोशिश करिए। ज़्यादा दिखाने के चक्कर में हम और पीछे की ओर आ जाते हैं। तो यही हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि हमारा Day 4 है वर्कशॉप का, आप सभी देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। आप हमें ज़रूर बताइए
कि कम्युनिकेशन फॉर पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन ये कैसा रहा, किस प्रकार से रहा, आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमें हर वीडियो के बाद में फीडबैक दीजिए। हम भी नहीं चाहते कि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो, गहरा हो, तकरीबन 25 मिनट के ऊपर में जाए, बट आपको हर चीज़ हमें समझानी पड़ रही है एग्जाम्पल की तौर पे। सो जाते जाते स्नेहल प्रवीण हमेशा एक सेंटेंस कहते हैं, डर मत डर मत, आगे बढ़ आगे डर मत डर मत, आगे बढ़ आगे बढ़। प्लीज 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 जब आप हमारा वीडियो देखें भैया प्लीज सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, और हो सके तो जो बेल आइकॉन दिखता है ना वहाँ पे टच भी कर देना। सो ऐसे स्नेहल प्रवीण आएंगे। तो आज इतना ही, बाय 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 बाय।